हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फैम के यूनिट नंबर 1 के पार्ट 2 को, जहां पे फंडामेंटल्स ऑफ एआई एंड एल्गोरिथम की प्लेलिस्ट मैंने स्टार्ट करी थी। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था फर्स्ट पार्ट अपना, जो था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एआई, ओवरव्यू ऑफ एआई प्रॉब्लम्स, कंपोनेंट्स के बारे में हमने बात करी थी, हमने टाइप्स के बारे में बात करी थी, एआई की कितने अलग अलग टाइप्स होते हैं, एप्लीकेशंस के बारे में बात करी थी, और साथ में एआई वर्सेस एमएल की डिफरेंस जो होती है उसके बारे में भी हमने बात करी थी। इसमें मैंने आपको इसके साथ मैंने आपको वो भी बताया था कि कौन कौन से नोट्स जो है वो वेबसाइट पर अपलोडेड है, वो सारी चीज आप जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके क्वेश्चन बैंक में देने वाला हूं, तो आपको पूरा प्लेलिस्ट बहुत ही अच्छी तरीके से फॉलो करना है, क्योंकि आपको सारी चीजें टाइम पे इस चैनल पे मिलती रहेंगी। व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करो ताकि आपको सारे अपडेट्स व्हाट्सएप पे हमारे मिले। आज हम लोग पढ़ने वाले अपना पार्ट 2। एक्चुअली अगर आप प्रीवियस वीडियो को मेरे देखेंगे तो मैंने केवल 2 पार्ट्स बनाए थे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। बट जब मैं ये पीपीटी बना रहा था तो मुझे लगा कि पार्ट 2 जो है वो काफी बड़ा है, बहुत सारे एजेंट्स के बारे में कवर करना है। सो पार्ट 3 इस वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा। सो मैंने पार्ट 3 में 2-3 कॉन्सेप्ट्स को अलग कर दिया पार्ट 3 में, जो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आएगा। राइट। सो बेसिकली आज हम लोग कवर करने वाले हैं अपने एजेंट्स के बारे में। एजेंट्स क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ एजेंट के बारे में आज हम बात करेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप फंडामेंटल्स ऑफ एआई एंड एमएल के एग्जाम को देने वाले हैं एमएसबीटी डिप्लोमा के लिए, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इस पीपीटी में सारी चीजें डाली, इसके साथ जो नोट्स अपलोडेड है वेबसाइट पे उसमें भी सारी चीजें हैं, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। तो चलो हम लोग सबसे पहले समझते हैं एजेंट क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग एजेंट की डेफिनेशन को समझते हैं। एजेंट की डेफिनेशन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि रियल वर्ल्ड में जो एजेंट होता है पहले हम उसको समझते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एलआईसी के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। कोई भी इंश्योरेंस एजेंट होता है, आपकी चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस की बात हो, लाइफ इंश्योरेंस की बात हो, किसी भी टाइप के इंश्योरेंस की बात हो, एक एजेंट होता है। उस हेल्थ एजेंट का वो या उस इंश्योरेंस एजेंट का काम क्या होता है? उस एजेंट का काम होता है आपके पास आना, आपको एक सर्विस देना, और सर्विस के बदले आप उसको पे करते हैं और उसके बदले आपको इंश्योरेंस कवर मिलता है। मान लेते हैं मुझे अपना हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, मेरे पास एजेंट आएगा, मेरे कंडीशन को सबसे पहले समझेगा कि मेरी एज क्या है, मुझे किस टाइप का प्लान चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वो कंपनी से मुझे इंश्योरेंस लाकर देगा। वो जाएगा कंपनी के पास, कंपनी में मेरे नाम के इंश्योरेंस को परचेज करेगा और वो इंश्योरेंस मुझे लाके दे देगा। ये एक स्कोप होता है, टेक्निकल एस्पेक्ट्स में इस तरीके से देखी जाती है चीजों को। सेम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी एजेंट का यही काम होता है, एनवायरनमेंट को समझना। क्योंकि हम सब जानते हैं कि एआई जो है एक स्पेसिफिक ऑपरेशन को परफॉर्म करे। मान लेते हैं जैसे आपने कुछ इनपुट दिया, उसके अकॉर्डिंग एआई विल परफॉर्म अकॉर्डिंग टू दैट इनपुट, अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन। तो हमारे सिस्टम को पहले समझ में भी तो आना चाहिए कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। उसके लिए हमारे पास एजेंट्स होते हैं। सो एजेंट बेसिकली एक एंटिटी होता है हमारे सिस्टम का, हमारे एआई मॉडल का, जिसका काम होता है एनवायरनमेंट को परसीव करना। परसीव इट्स एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? हमारे एनवायरनमेंट को समझना। मान लो कि मैंने एक फायर अलार्म बनाया है, जिसमें अगर घर में किसी की आग लगती है तो फायर अलार्म एक्टिवेट होता है, पूरे घर में अलार्म बजेगा, और साथ में पूरा जो वाटर है, स्प्रिंकल्स होते हैं, वाटर स्प्रिंकल्स चारों तरफ फैल जाएंगे। उसके लिए सबसे पहले मेरे मॉडल को समझना तो पड़ेगा कि घर में आग लगी। अब घर में आग लगी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? कि हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, तो हम अपने मॉडल को सेट करेंगे अगर 100 डिग्री के सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर जाती है तो आप फायर अलार्म को एक्टिवेट कर देना। अब 100 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर को समझने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ तो चाहिए ना। आप सेंसर बोल लो या कुछ भी बोल लो। तो बेसिकली एजेंट्स जो होते हैं वो एक तरह के सेंसर्स के तौर पे काम करते हैं। एजेंट सिंपल एक ऐसी एंटिटी है जो आपकी एनवायरनमेंट को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंसर। सेंसर की हेल्प से आपके एनवायरनमेंट को समझेंगे एंड एक्ट्स अपॉन दैट एनवायरनमेंट थ्रू एक्चुएटर्स। एक्चुएटर और सेंसर, यहां पे 2 वर्ड्स आए हैं। अब ये दोनों वर्ड जो है फिजिक्स से रिलेटेड है, सेंसर और एक्चुएटर। आपने पहले भी सुना होगा एक्चुएटर्स के बारे में। सो बेसिकली सेंसर का मतलब होता है ये इन्वायरमेंट के फिजिकल कंडीशंस को सेंस करता है, जैसे टेम्परेचर, रोटेशनल, ग्रेविटी, इन सबको सेंस करेगा। और एक्चुएटर परफॉर्म करता है मैकेनिकल ऑपरेशन। मान लो कि मैंने फायर अलार्म बनाया, सेंसर ने टेम्परेचर सेंस किया, इसने आगे भेजा एक्चुएटर के पास, एक्चुएटर ने वाटर स्प्रिंकल्स को एक्टिवेट कर दिया। सो ये काम होता है सेंसर एंड एक्चुएटर का।
तो सिंपली एआई मॉडल में ये दोनों काम जो है ये हमारा एजेंट के थ्रू होता है। एजेंट का काम है एनवायरनमेंट को समझना और उस एनवायरनमेंट को समझ के उसके अकॉर्डिंग अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करना। एजेंट जनरली 3 स्टेप्स में काम करता है। 3 स्टेप्स आप बोलो या साइकिल बोलो इसको। एजेंट की जो वर्किंग साइकिल है, वर्किंग प्रिंसिपल होती है, वो 3 स्टेजेस में होती है। सबसे पहला परसेप्शन, दूसरा डिसीजन मेकिंग, तीसरा एक्शन। सबसे पहला परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है एजेंट एनवायरनमेंट को समझता है। द एजेंट रिसीव्स डेटा फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट थ्रू सेंसर्स of if it's physical agent और inputs if it is a software agent। अब एजेंट दोनों टाइप के हो सकते हैं, फिजिकल भी, हार्डवेयर भी और सॉफ्टवेयर भी। हार्डवेयर का मतलब जो टेम्परेचर वाला मैंने आपको बताया, हो सकता है कि सॉफ्टवेयर हो, जैसे कोई इनपुट। फॉर एग्जांपल मैंने एक एआई मॉडल बनाया है जो क्रेडिट कार्ड सिस्टम को या क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन करता है, तो वहां पे मेरा इनपुट एक डेटा होगा। जाहिर सी बात है, कोई मैलिशियस एक्टिविटी हो रही है या फिर कोई बैंकिंग में कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो तो तुरंत, जैसे आपको मैं एग्जांपल के तौर रियल वर्ल्ड एग्जांपल बताता हूं। अगर आपका इंस्टाग्राम है, अगर आप इंस्टाग्राम पे अभी जाएंगे, मान लो आप इंस्टाग्राम पे अभी जाते हैं और आप इंस्टाग्राम पे एक साथ कंटिन्यू अगर आप 50 लोग को फॉलो कर दे, फटाफट फट फॉलो 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 फॉलो, अगर इस पे बटन पे क्लिक करेंगे तो इंस्टाग्राम का सिस्टम आपके फॉलो रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर देगा। अभी जाके आप ट्राई कर लो, इस वीडियो को पॉज करो और अभी के अभी जाओ, रैंडम अनफॉलो कर देना, बाद में उसको 100 50 लोगों को 60 लोगों को कंटिन्यू फॉलो 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 करते रहो। आफ्टर 30 और 40 फॉलो रिक्वेस्ट आपका फॉलो ब्लॉक हो जाएगा, आई थिंक 24 घंटे के लिए, क्योंकि वो सस्पिशियस एक्टिविटी है। इंस्टाग्राम को लेगा कि आप फॉलो नहीं करें, बॉट फॉलो कर रहा है, स्क्रिप्ट फॉलो कर रहा है। सो सेम उसी तरीके से जो एजेंट होते हैं वो हार्डवेयर भी हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं। सबसे पहला स्टेज है परसेप्शन का। परसेप्शन में एजेंट डेटा को रिसीव करेगा, इधर फिजिकल डेटा या सॉफ्टवेयर डेटा या सॉफ्ट स्किल्स डेटा, और उसको एनवायरनमेंट से डिटेक्ट करता है एंड देन उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन को बनाएगा। दूसरे स्टेप में जो डेटा हमारे पास आएगा उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन को बनाएंगे। अब डिसीजन को बनाने के लिए हमारे पास प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स होते हैं। जाहिर सी बात है कि हमने क्या रूल सेट किया है एआई में कि अगर कोई एक्टिविटी होती है तो एआई किस तरीके से एक्ट करेगा। और लास्ट है हमारा एक्शन, मतलब अगर इसको डिसीजन बन गया हमारे एजेंट को तो फिर उसके अकॉर्डिंग एजेंट जो हमारा है वो एक्शन को परफॉर्म करेगा। सो ये 3 स्टेप्स होते हैं, 3 साइकिल्स होते हैं। आप इसको स्ट्रक्चर के तौर पे भी समझ सकते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एजेंट। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, डिफाइन एजेंट, डिफाइन द टाइप्स ऑफ एजेंट और डिफाइन द डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एजेंट, तो आप यहां पे ये आंसर लिख सकते हैं, राइट। अब हम लोग बात करते हैं कि एजेंट के मल्टीपल टाइप्स भी होते हैं, मतलब बहुत अलग अलग तरह के एजेंट्स होते हैं। जैसे हमारा है सिंपल एजेंट है, मॉडल बेस्ड है, लर्निंग एजेंट्स है, यूटिलिटी बेस्ड है, गोल बेस्ड है, अलग अलग टाइप के एजेंट्स है। वन बाय वन मैंने एमएसपीटी डिप्लोमा के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्सप्लेन किया। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स के बारे में। बहुत सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स होते हैं। इनका काम क्या होता है, बहुत सिंपल काम होता है। ये कभी भी पास्ट डेटा या किसी मेमोरी के आधार पे बेसिस पे काम नहीं करते। इनका काम होता है सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। अब ये रिफ्लेक्स जो वर्ड है ये एक्चुअली बायो की वर्ड है। अगर आप बायो पढ़े होंगे तो आपको पता होगा रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन नाम का एक बायो में टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि इसका मतलब होता है कि अगर हमारी ह्यूमन बॉडी जो है वो ऑटोमेटिक काम करती है बिना दिमाग से सोचे हुए। किसी किसी सिचुएशंस में मान लो कि हम जा रहे हैं, कहीं हमें आग दिखा तो हमारा हाथ खुद भी पीछे आ जाएगा। अगर हमारा हाथ सपोज करो हमने किसी चीज को टच किया और हमें अगर यहाँ पे गर्म लगता है तो हमारा हाथ तुरंत आता है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। अगर हम रास्ते पे चल रहे, अगर हमें कहीं सांप दिख गया तो हम तुरंत पीछे हटते हैं बिना सोचे हुए, क्योंकि वो रिफ्लेक्स एक्शन है, वो बॉडी को पहले से पता है। प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स है कि जो हार्म, ये सांप है ये हार्म हमें कर सकता है, या जो आग है फायर है वो हमें हार्म कर सकता है। इसको लोग रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। सेम गोज विथ एजेंट। रिफ्लेक्स एजेंट का काम क्या होता है, करंट सिचुएशन पे एक्शन परफॉर्म करना। कोई पास्ट डेटा नहीं होता है, कोई मेमोरी नहीं होती है, इसके पास कोई मेमोरी नहीं होती। ये सिंपली करंट सिचुएशन पे एक्ट करेगा, मतलब जो करंट सिनेरियोज है उस पे एक्ट करेगा। These agents act purely based on the current perception and simply at that moment follow a condition action rule। मतलब यहां पे हमने जो रूल पहले से डिफाइन किया है उस रूल के अकॉर्डिंग ये एक्शन को परफॉर्म करेगा। दे डू नॉट स्टोर पास्ट इंफॉर्मेशन
मीनिंग दैट दे हैव नो मेमोरी इंटरनल, कोई मेमोरी यहाँ पे नहीं होती है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, मैंने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स डाल दिया, इंपॉर्टेंट है ये। नो मेमोरी, नो लर्निंग, रूल बेस्ड, मतलब कोई मेमोरी नहीं है, कोई लर्निंग नहीं, कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, रूल बेस्ड है। यहाँ पे हमने कुछ प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स डिफाइन किया है। यहाँ पे मैंने डायग्राम भी दिया हुआ, अगर आप देख सकते हैं। यहाँ पे एजेंट है, यहाँ पे सेंसर है, एक्शन है और यहाँ पे परसेप्शन है, ठीक है। डायग्राम को एज इट इज याद कर लेना, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये डायग्राम सिंपल डायग्राम्स है जो इसके स्ट्रक्चर के ऊपर बनाए गए हैं, तो अगर आप याद कर लेंगे सिंपल मैनर में तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। इसके बाद हमारे पास दूसरा एजेंट जो आता है वो आता है मॉडल बेस्ड एजेंट। इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एजेंट। जो होता है ये बेसिकली एक तरह का एडवांस्ड फॉर्म होता है हमारे सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट का, एक एडवांस्ड फॉर्म है, राइट। अब यहां पे आई थिंक कुछ चीजें आपकी छुप गई हैं ड्यू टू दिस पिक्चर, और जस्ट वेट 1 सेकेंड। ओके फाइन, राइट, वो बीच में कुछ छुप गया था। मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट क्या होते हैं, ये एक एक्सटेंशन बोलो या एडवांस फॉर्म बोलो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट का। दीज एजेंट्स आर एन एक्सटेंशन ऑफ सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। अब मैंने एक चीज मिस कर दिया यहाँ पे, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है थर्मोस्टैट, जो मैंने आपको बताया था, अलार्म वाला फायर अलार्म या फिर थर्मोमीटर। थर्मोस्टैट ये क्या करता है, सिंपली टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है, इसमें कोई मेमोरी नहीं होती है। आप अगर फायर अलार्म सिस्टम बनाएंगे, एक टेम्परेचर के ऊपर आपने रूल सेट किया कि 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 के ऊपर जाएगा तो फायर सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल थर्मोस्टैट या फिर फायर सिस्टम। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट था वो था मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट्स। ये बेसिकली एक तरह के एक्सटेंशन होते हैं हमारे सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स के, but are more capable because they maintain an internal state or model of the world that helps them keep track of the aspects that cannot be directly observed। मतलब क्या हुआ, सिंपल है कि यहाँ पे जो एजेंट्स हमारे होते हैं वो अपने स्टेट को खुद से मेंटेन करते हैं, इंटरनल स्टेट को मेंटेन करते हैं। इसकी एग्जांपल, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है इंटरनल स्टेट को मेंटेन करना और थोड़े कॉम्प्लेक्स रूल जो होता है यहाँ पे हम लगाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हैं सेल्फ ड्राइविंग कार। सेल्फ ड्राइविंग कार्स क्या होते हैं, ये सेम इसी पे काम करते हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार का काम क्या होता है कि वो खुद से चल रहे हैं बट उनको पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे उनको पता है कहां पे ऑब्स्टेकल्स हैं, रोड की कंडीशन क्या है, या कहां पे ऑब्स्टेकल हो सकते हैं, कौन सी गाड़ी मूव कर रही है बिकॉज ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंसेस। सो इसके एग्जांपल में सेल्फ ड्राइविंग कार को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टाइप होता है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टाइप है जिसको हम लोग कहते हैं गोल बेस्ड एजेंट। इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है रूम क्लीनिंग रोबोट। आपने Amazon पे देखा होगा कि एलेक्सा से, वो एलेक्सा भी ऑपरेट कर सकता है, रूम क्लीनिंग छोटा सा होता है, वो पूरे घर को साफ करता है। गोल बेस्ड एजेंट का काम होता है कि उसको एक गोल स्पेसिफिक टास्क करना होता है। अगर हमने कुछ इनपुट दिया, ये एक गोल को अचीव करने की कोशिश करेगा। जैसे रूम क्लीनिंग का गोल क्या होगा कि पूरे घर को साफ करना, राइट। तो ये गोल बेस्ड एजेंट्स गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं। गोल बेस्ड एजेंट्स आर मोर सोफिस्टिकेटेड बिकॉज दे डू नॉट सिंपली react to the environment but make decisions based on achieving a specific goal। ये कोई भी डिसीजन को लेंगे तो एक दिमाग में ये चीज होती है कि हमें एक गोल को अचीव करना है। These agents choose actions that will move them closer to a defined goal। ये एजेंट्स जो होते हैं वो उन्हीं एक्शंस को चूज करेंगे जो एक्शन इनको गोल के पास लेकर जाए। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं, गोल ड्रिवन, डिसीजन मेकिंग और फ्लेक्सिबिलिटी, ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स इसके हो सकते हैं, राइट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एजेंट है वो है यूटिलिटी बेस्ड। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट एजेंट है। यूटिलिटी बेस्ड का मतलब क्या होता है, यूटिलिटी बेस्ड का मतलब ये होता है कि हम किसी भी सिचुएशन में सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करें। जैसे मैंने सेल्फ ड्राइविंग कार बताया, वो ऑब्स्टेकल को देखेगा, बट यूटिलिटी बेस्ड में भी सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो सकता है। सेल्फ ड्राइविंग कार क्या करेगा यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स में, कि वो ये ट्राई करेगा कि हमें गोल तक तो पहुंचना है बट हम सबसे कंफर्टेबली कैसे पहुंचेंगे, हम सबसे कम टाइम में कैसे पहुंचेंगे, हम कौन सा रास्ता चूज करेंगे कि हमें सबसे कम वक्त लगेगा, हमें सबसे कम ऑब्स्टेकल्स लगेगा, ड्राइव कंफर्टेबल होगी ड्राइवर के लिए, जो भी पैसेंजर्स बैठे हैं। सो बेसिकली यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स एम टू मैक्सिमाइज अ यूटिलिटी फंक्शन विच इज अ मेजर ऑफ हाउ गुड अ पर्टिकुलर स्टेट इज फॉर द एजेंट। मतलब एक एजेंट के लिए
सबसे बेस्ट स्टेट क्या हो सकता है, ये होता है यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो लास्ट पार्ट आता है एजेंट में, लास्ट टाइप जो आती है एजेंट में, इसको हम लोग बोलते हैं लर्निंग एजेंट। लर्निंग एजेंट का काम क्या होता है? लर्निंग एजेंट बेसिकली बहुत सिंपल है, जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से सीखती है। जैसे आप सबको पता होगा चेस गेम, एक चेस गेम है हमारे पास, सॉफ्टवेयर है, आई थिंक अल्फा या कुछ नाम है, मैं नाम मिस कर रहा हूं अभी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है इस सॉफ्टवेयर का। चेस गेम है, प्रॉपर एप्लीकेशन है चेस का, जो बहुत सारे लोगों के साथ चेस खेल चुका है, और जितनी गलतियां उसने की उससे वो सीख रहा है। मतलब प्रीवियसली जितने एक्शंस परफॉर्म किए गए चेस गेम में, वो सबसे सीख सीख के आगे खेल रहा है गेम, तो इसको हम लोग बोलते हैं लर्निंग एजेंट्स। लर्निंग एजेंट्स आर द मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ एआई एजेंट, सबसे एडवांस टाइप के एआई एजेंट्स होते हैं। They improve their performance over time by learning from their experiences. These agents have the ability to adjust their decision making process based on the past successes or failures. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि प्रीवियसली अगर एआई ने या एजेंट ने कोई एक्शन परफॉर्म किया है और अगर वो फेल हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश करेगा नेक्स्ट एक्शंस में, नेक्स्ट परफॉर्मेंस में। तो ये सबसे एडवांस टाइप का लर्निंग एजेंट है, जो खुद से अडेप्टेबिलिटी, मतलब खुद से अडेप्ट करता है चीजों को और एक्सप्लोर करता है। सो ये सारे अलग अलग टाइप्स हैं एजेंट के। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। जितने टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हैं, इससे ज्यादा कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है एमएसबीटी डिप्लोमा एग्जाम के लिए। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग चैप्टर 1 को, यूनिट 1 को खत्म कर चुके होंगे, जहां पे हमें 2-3 टॉपिक्स और कवर करना है। उसके बाद मैं आपको असाइनमेंट्स दूंगा और नोट्स की भी लिंक ग्रुप पे मैं शेयर करूंगा। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। अगर आप चाहते हैं बाकी ऑल सब्जेक्ट के लाइव लेक्चर लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, एडवांस जावा, तो आप हमारे लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जो ऑलरेडी स्टार्टेड है और हम रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन, जो भी वीडियोस मैंने बनाई वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। और अपने फीडबैक मुझे जरूर देना, बिकॉज एआईएमएल सब्जेक्ट फैम एआईएमएल ब्रांच के लिए हमने पहली बार कोई सब्जेक्ट लाया है इस चैनल पे, तो फीडबैक दो और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, ताकि सारे बच्चों को ये सब्जेक्ट इजी लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में पढ़ने को मिले। ओके, इस वीडियो के टाइम मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।